ओ साजन साजन मैं करूं तो साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी। राजस्थान यानी रजवाड़ों का प्रदेश। आज आइए जानते हैं इसका सुनहरा इतिहास। परंपरागत रूप से ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर, जाट, मीणा, भील, धनका, राजपुरोहित, चरण, सुनार, यादव, बिश्नोई, मेघवाल, राजपूत और अन्य जनजातियों ने राजस्थान राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन सभी जनजातियों को अपनी संस्कृति और भूमि की रक्षा करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में हमलावर मोहम्मद गोरी को हराया। 1192 सीई में मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को निर्णायक रूप से हराया। 1192 ई में चौहान की हार के बाद राजस्थान का एक मुख्य हिस्सा मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया। अकबर के शासनकाल के दौरान अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों ने मुगलों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया। राजपूतों को सबक सिखाने के लिए अकबर ने उदय सिंह पर हमला किया और चित्तौड़ के राजपूत सेनापति जयमल और मेवाड़ के नागरिकों को बड़ी संख्या में मार डाला। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के नागरिकों का बदला लेने की शपथ ली और उन्होंने अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य से लड़ाई लड़ी और चित्तौड़ को छोड़कर अधिकांश मेवाड़ को मुक्त कराया। महाराणा प्रताप जल्द ही राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध योद्धा बन गए और अपने युद्ध और महान कार्यों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। औरंगजेब के शासन के दौरान राणा राज सिंह प्रथम और वीर दुर्गादास राठौर उन लोगों में प्रमुख थे जिन्होंने दिल्ली के असहिष्णु सम्राट को ललकारा। उन्होंने अरावली पहाड़ियों का लाभ उठाया और राजस्थान पर कब्जा करने की कोशिश कर मुगल सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने अपने पूर्वजों की तरह राजस्थान को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी योजना तब विफल हो गई जब अंबर, उदयपुर और जोधपुर के 3 राजपूत राजाओं ने मुगलों का संयुक्त प्रतिरोध किया। सूरजमल के अधीन जाटों ने आगरा में मुगल चौकी पर कब्जा कर लिया और प्रसिद्ध ताजमहल के प्रवेश द्वार के चांदी के 2 महान दरवाजों को अपने साथ लेकर शहर को लूट लिया, जिसे 1763 में सूरजमल ने पिघला दिया था। 19वीं शताब्दी में राजपूत राज्य समाप्त हो गए थे। वे लगातार युद्धों के बाद और मराठा साम्राज्य द्वारा आर्थिक रूप से और जनशक्ति में समाप्त हो गए थे। अपने राज्यों को अस्थिरता, विरोध और डाकुओं से बचाने के लिए राजपूत राजाओं ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करते हुए आंतरिक स्वायत्तता के बदले में अपने बाहरी मामलों पर नियंत्रण करते हुए अंग्रेजों के साथ संधि का समापन किया। साल 1949 में 30 मार्च को बना था भारत का यह सबसे बड़ा स्टेट। इसमें 22 रियासतें थीं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को महाराजा जय सिंह सेकंड ने बसाया था। राजस्थान की वेस्टर्न साइड पाकिस्तान की सीमा से लगती है। आजादी से पहले राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। पूरे राजपुताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों का एकीकरण 30 मार्च को पूर्ण हुआ। इस एकीकरण के बाद राजस्थान बना। इसमें करीब 8 साल, 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। भारत की आज़ादी के समय यह सोचा जा रहा था कि राजस्थान को इंडिपेंडेंट इंडिया का राज्य बनाना और उस समय के राजपुताना का भारत में विलय करना मुश्किल होगा। आज़ादी की घोषणा के साथ ही राजपुताना की देशी रियासतों के लीडर्स में स्वतंत्र राज्य में अपनी हुकूमत बरकरार रखने की होड़ सी लगी थी। यहाँ की 22 रियासतों और ठिकानों में एक रियासत अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को छोड़कर सभी पर देशी राजाओं महाराजाओं का ही राज था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर अंग्रेजों का कब्जा था। इस कारण ये सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 21 रियासतों का विलय कर राजस्थान बनाया जाना था। कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में जोधपुर और जैसलमेर जैसी रियासतों के पाकिस्तान की ओर झुकाव का भी जिक्र है।
किताब में जोधपुर और जैसलमेर के राजाओं की जिन्ना से मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया गया है। किताब के मुताबिक जिन्ना ने दोनों राजाओं को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कोरा कागज देकर अपनी शर्तें लिख लेने तक का ऑफर दिया था। रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में जोधपुर की पाकिस्तान के साथ जाने की इच्छा का जिक्र किया है। हालांकि भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की रणनीति के चलते ऐसा नहीं हो सका। 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। केसरिया बा